क्या है? जी जी, जी तो हम यही बातें करते रहते हैं गुर्बत की, महंगाई की, मगर इसके जो रूट कॉज है वो ये है कि जनाब दुनिया भर के अंदर अमीर अमीरतर होता गया और चंद खानदानों में ये पैसा जो है वो जाके रुक गया। अच्छा जी। अच्छा नदीम भाई एक बात बताइए, चूंकि महंगाई के तो हम तकरीबन हर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि डेट भी अनाउंस की जा रही है कि इलेक्शन होने हैं और तैयारियां भी की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है? जी नदीम भाई। अब हाँ कर ली और फिर हमने थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा बनने चाहिए ताकि गवर्नमेंट जॉब्स हो, गवर्नमेंट खुद अपने पैसे कमाए ताकि आवाम से टैक्स कम हो। अब हम आते हैं इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि इलेक्शंस की अगर हम मंशूर की बात करें पार्टियों की, जी तो कई सालों से जब से अब मैंने अपना होश संभाला, तकरीबन मेरी उम्र अब 55 साल हो गई है, मैंने यही देखा पार्टियों के मंशूर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। अगर उसी मंशूर के ऊपर वो काम करे तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क और गुर्बत नहीं आ सही। दिनों में 8 फरवरी को इलेक्शंस जो है वो मुतवक्का है और उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस हो जाएंगे। मगर अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि वाकई में हकदार है आपके वोट के, क्योंकि हमारे यहाँ हमने यही देखा है कि अगर हम नाम लेके हम बात करते हैं, चले कारकर्दगी की हम शुरुआत अपने सिंध से करते हैं, अगर हम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के ऊपर हम बात करें तो जनाब आजकल कई महीनों से उन्होंने जो बस सर्विस स्टार्ट की है वो तो काबिल तारीफ है, क्योंकि अब वो जो मिनी बसों पे लटकते थे और हालात बुरे हो जाते थे दफ्तर जाते हुए, अब कम से कम उनसे छुटकारा हासिल कर दिया गया है। तो पीपल्स पार्टी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है। दूसरी बात, अगर हम पीपल्स पार्टी की तारीफ करें तो वो आता है NVICD, यानी कि दिल के मरीज के जो अस्पताल हैं वो उन्होंने काफी हद तक अच्छी तरह से संभाला हुआ है। ठीक है। अच्छा, गम्बट की हम बात करते हैं, सिंध की तरफ, इंटीरियर सिंध की तरफ हम जाते हैं, गम्बट में उन्होंने बहुत काम किया है कारकर्दगी के लिहाज से। मगर क्या ये कारकर्दगी हमारे बच्चों के लिए काफी है? क्योंकि हमारा मसला सिर्फ बस का नहीं है, हमारा मसला अब बहुत सी चीजों पे आ जाता है, जिसके लिए हमने अक्सर ये समझा कि जी जनाब हो सकता है कि हमारे यहाँ सिंध में कोई नई पार्टी आएगी और काम करेगी, जिसके लिए हमने कई सालों से हमें उम्मीद थी MQM से। अगर हम बानी MQM की बात करें तो उस दौर में जब शुरुआत MQM की हुई थी उन्होंने काम करके दिखाया जी। उन्होंने सड़कों की सफाई की, उनके जो बड़े बड़े MNA MP हमने देखी छोटी छोटी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में घूमते थे जी। मामूली तबके के लोग थे, 120 गज के मकान से निकलते थे, लोगों में मिलते जुलते मोहल्ला कमेटियां बनाते थे, गटरों का मसला हो या घर का कोई जाती मसला हो वो मोहल्ले कमेटी में उन मसलों को हल किया जाता था। मगर वो दौर बहुत जल्द खत्म हो गया और फिर एक नया दौर शुरू हुआ, वो हुआ जनाब के कलम को रख दो और हथियार उठाओ। तो वो दौर, फिर वो ऐसा दौर गुजरा के लोगों को उम्मीद जो थी वो खत्म हो गई। लोगों ने कहा नहीं ये तो यहाँ पे तो भत्ता शुरू हो गया है, बदमाशी शुरू हो गया है, और बच्चों ने पढ़ने लिखने की बजाय बंदूकें उठाने लगे। और जब वो मासूम बच्चे मारे जाते थे तो उनके पीछे कोई भी शख्स नहीं आता था, बल्कि उनको ओन भी नहीं किया जाता था और कहते थे कि जनाब ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो तकरीबकार था। तो उन बच्चों के माएं आज भी रो रही हैं खून के आंसू के हमारे बच्चों ने तो कुर्बानियां दी थी और हमारे बच्चों के हाथ में तो असला दिया गया और कहा गया कि अपना हक छीन लो। तो वो जो मासूम बच्चे थे जो उसी तरह से, फिर आपको पता है ऐसे ही कुछ मिलते जुलते वाकया जो है वो, अगर हम बात करते हैं 9 मई की, 9 मई में भी हमने इसी किस्म के हालात देखे कि जी आपने जो है ना अपना हक लेना है, आपने सड़कों पे आना है, आपने इमरान खान साहब का साथ देना है। और इमरान खान साहब गिरफ्तारी से पहले यही बातें कर रहे थे कि जनाब आप लोगों ने जो
जो है ना हिम्मत नहीं हार रहा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो आपने ईंट से ईंट बजा देना, और वो डायलॉगें होती थी। मगर अब क्या हुआ कि जिस तरह से वो एमक्यूएम का दौर जो है वो से खत्म किया गया और लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने कहा कि भाई अब कम से कम वो जो बोरी बंद लाशें थी, जो फायरिंग होती थी, हड़तालें होती थी, मासूम बच्चे मरते थे, वो बंद हो गया। फिर 9 मई के बाद तो फिर माँ बाप और बेचारे परेशान हो गए थे कि जनाब हमारे बच्चे जो है वो इनकलाब के चक्कर में थे, वो खुद गिरफ्तारियां हो गई हैं, परेशानियां हो गई हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब हम बात करेंगे कि जनाब कराची के इन मसले मसाइलों के दौर ये जब खत्म हुए उसके बाद बेहतरी क्यों नहीं आई? क्योंकि फिर एक नया एमक्यूएम बना, जिस तरह अब नया पीटीआई बनने जा रहा है। एक दौर था उससे पहले, मगर फिर भी उर्दू स्पीकिंग लोगों ने कहा नहीं, हम एमक्यूएम को दोबारा से वोट देंगे और अब हमारे बच्चों के हाथों में कलम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। और यही वादा किया गया था मंशूर में कि जनाब हम जिस पार्टी के साथ भी मिलेंगे उस आपके लिए काम करेंगे। फिर उसी पार्टी के अंदर एमक्यूएम में हमने देखा कि मेयर पाकिस्तान सिंध का मेयर बने, कराची के मेयर बने सॉरी, और फिर हमने देखा कि वो मेयर साहब भी परेशान होके अपनी पूरा टेन्योर खत्म करके फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं मजबूर था। तो हमने देखा कि फायदा सबने उठाया। चले एमक्यूएम का भी फिर वही दौर रहा कि भाई हम मजबूर थे, हम क्या करते। तो फिर अवाम ने देखा, आज भी अवाम देख रही है कि हर बारी बात यही होती है, कई सालों से हमारी मजबूरी है, हम डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारी जो मेन पार्टी थी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। और आज होने को कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहें पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता, तो मैं उसकी मिसाल दूंगा कि इस वक्त हालिया हुकूमत ने जो 3 माह में किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब हम मजबूर थे या हम परेशान थे, और उन्होंने वो काम किया जो 70 सालों में कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कि हमने जो देखा इन 3 माह के अंदर, हमने 3 माह के अंदर स्मगलिंग को रुकते हुए देखा। इसी पाकिस्तान में आज अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की स्मगलिंग की, तो आज अफगानिस्तान में अगर आप बॉर्डर की तरफ जाएं, हमारे कुछ दोस्त रहबाब हैं जो रिपोर्टर हैं, जो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, वो बता रहे हैं कि इस वक्त स्मगलिंग जो है सोच भी कोई नहीं सकता अफगान बॉर्डर पे। तो ये 3 माह के अंदर अगर ये चीज हो सकती है तो कई सालों में क्यों नहीं हुई? सही बात, मेरा ये सवाल है। अच्छा, दूसरी बात जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे और तमाम टीवी चैनल्स रेडियो पे कहा जाता था, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है और जनाब 350 से 400 रुपए तक डॉलर चला जाएगा जी। तो जनाब चंद दिनों के अंदर, मैं सालों की बात नहीं करूंगा, चंद दिनों के अंदर 40 रुपए की कमी, और आज दोबारा से जब डॉलर को ऊपर भी ले जाया जा रहा है तो आप देखें रुपया 2 रुपया उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये एक साल के अंदर जितना हम तेजी के साथ नीचे नहीं आए, वो 3 माह में डॉलर को भी नीचे ले आए। फिर हम बात करेंगे कि जी जनाब इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने और क्या कारनामे किए। ये सिर्फ 3 माह की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कई सालों की बातें नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया जनाब के ये जो आज कहते हैं ना जी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर क्यों जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ये देख रहा है कि जो काम सालों में नहीं कर सके वो इन लोगों ने 3 माह में कर दिया। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि इसी मोमेंटम को अगर जारी रखे तो अब पाकिस्तानियों के अंदर उम्मीद आ रही है कि नहीं, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम चाहे तो हमारे लिए कर्जा उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए मईशत को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि इससे पहले जब हम पिछली हुकूमत की बात करते हैं तो लोग मायूस हो रहे थे, चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, लोगों में एक मायूसी की लहर दौड़ रही थी और इंटरनेशनल भी कहा जाता था कि अब पाकिस्तान की मईशत को बचाना बड़ा मुश्किल है। मगर देखिए 3 माह में कहते हैं ना where there is a will there is a way, सिर्फ 3 माह के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स किए और अब आपने देखा कि जनाब जो आटा छुपाते थे, चीनी छुपाते थे, वो तक के अब घबरा रहे हैं इस किस्म के काम करते हुए। तो ये सारी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि अब जो भी इलेक्शंस आएंगे जो भी लीडर बनेंगे, अब हमें ये देखना होगा कि क्या इस पैटर्न को वो फॉलो करेंगे
क्या महंगाई कम होगी? सही। क्या हमारे बच्चों की जो आइन में लिखा है कि जनाब मुफ्त तालीम और मियारी तालीम मिलेगी, सही। ये आइन है पाकिस्तान में लिखा है, तो क्या उस आइन के